பிதாவே நன்றியோடு கூடவே நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. पिता परमेश्वर, हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु। இந்த நல்ல நாளுக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் इस ராஜா. अच्छे दिन के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं पिता। அப்பா, இந்த நாளை ஏறெடுக்கிற ஆராதனை உங்க கையில ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ராஜா. एक एक आराधना को जो आज के दिन हम आपसे करते हैं पिता, उसे आशीषित कीजिए। ஆண்டவரே, இயேசுவை ஆராதிக்கிற தேவதாசரை மறைத்து நீர் வெளிப்படும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. आराधना करने वाले आपके प्रभु के दास को प्रभु जी बहुतायत से आशीषित कीजिए पिता। ஆராதனை மூலமாய் ஒவ்வொரு ஜனங்கள் இயேசுவின் நாமத்தினால தொடப்படும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் आराधना ஆண்டவரே. के माध्यम से हर एक जन बहुतायत से आशीष पाने पाए। தேவனுடைய வார்த்தை கொடுக்கிற தேவதாசரை மறைத்து நீர் வெளிப்படும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. वचन को बोलने वाले आपके दास को प्रभु जी आप छिपा कर बात कीजिए पिता। ஒவ்வொரு ஜனங்களையும் ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தை கொண்டு நீர் பேசும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. आपके वचन के जरिए एक एक जन से बात कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं पिता। உங்க கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. आपके हाथों में अपने आप को सौंपते हैं। இந்த மீட்டிங் மூலமாய் ஒவ்வொரு ஜனங்கள் இயேசுவின் நாமத்தினால அப்பா நீர் அவர்களை சந்திக்கும்படி நாங்கள் கேட்கிறோம் அப்பா. इस प्रार्थना सभा के माध्यम से प्रभु जी बहुतायत से लोग आशीष पाने पाए। உங்க கரத்துல தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம். आपके हाथों में हम सौंपते हैं। எல்லா சகல துதிகன மகிமை ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. सारे आदर और सारी महिमा हम आपको देते हैं प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करे। आइए हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। बाइबल में कई सारी दीवानियां हुई हैं जो यीशु मसीह के पीछे चल पड़ी और उनका जीवन बदल गया। आज उसमें से कुछ गीतों को हम अपनी आराधनाओं में उनको याद करते हुए कि आप भी यीशु मसीह के ऐसे दीवाने हो जाएं। एक छोटी सी कवाली हम गाएंगे आराधना के रूप में, वर्शिप के रूप में, फिर हम परमेश्वर की आराधना में और आगे जाएंगे। आइए हमारे साथ मिल करके आप भी इस गीतों को गाइए और आशीष को पाइएगा। थैंक यू लॉर्ड। ताली बजाते हुए दीवानी हुई है, दीवानी हुई है, यीशु से मिलने आई दीवानी हुई है। दीवानी 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 हुई है। दीवानी 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 हुई है। दीवानी हुई है, दीवानी हुई है। एक बार एक बात हुई, एक औरत यीशु से मिलने आई और प्रभु ने उसकी मुलाकात हुई, उसका जीवन बदल गया। सुनेंगे। एक औरत मसीह यीशु से मिलने आई थी। एक औरत मसीह यीशु से मिलने आई थी। छू के दामन को शिफा उसने वहाँ पाई थी। छू के दामन को उसने वहीं पर शिफा पाई थी। तेरी दामन में कुदरत है, तेरे बातों में कुदरत है। तेरे दामन में कुदरत है, तेरी बातों में कुदरत है। एक इशारे से तू तूफान थमा देता है। एक इशारे से तू तूफान थमा देता है। लेके आवाज तू मुर्दों को जिला देता है। तेरी कुदरत मेरे खुदा कैसे मैं बयान करूं। 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 तेरी कुदरत है ये मेरे खुदा, कैसे मैं इसको बयान करूं। कैसे मैं इसको बयान करूं। कैसे मैं इसको बयान करूं। तेरी कुदरत मेरे खुदा कैसे मैं बयान करूं। तूने शेरों के मुंह को जिंदा किया। तूने शेरों के मुंह को जिंदा किया। तूने शेरों के मुंह को बंद किया। तूने
इसको बयान करूं, कैसे मैं इसको बयान करूं। तेरी कुदरत मेरे खुदा, कैसे मैं बयान करूं। यस लॉर्ड, तेरी कुदरत मेरे खुदा, कैसे मैं बयान करूं। तेरी कुदरत मेरे खुदा, कैसे मैं बयान करूं। तेरी कुदरत है ये मेरे खुदा, कैसे मैं उसको बयान करूं, कैसे ना इसको बयान करूं। हमको भाई बात तो जान रही हो। हालेलुया, आमीन। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को महिमा दे प्रियो। हालेलुया, रिखाबा शांदाराबा, ओ रिखाबा शांदाराबा, ओ रिखाबा दराबा। तूने ऐसा छू लिया है, मेरा जीवन बदल गया है। मार्ग, सत्य और जीवन भी तू है, और तू ही तो मेरा प्रभु है। राहों पर अपनी मुझको चला, प्रभु से बोले जीवन भर दे मेरा। राहों पर अपनी मुझको चला, जीवन भर दे मेरा। अपने हाथ उठाकर बोले प्रियो, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है। तो मुझ में छा जा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। यस लॉर्ड, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा, पवित्र आत्मा। तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे चरणों में शीश झुकाऊं। तू ही तो दिलाता है मुक्ति, और तुझ में ही वो है शक्ति। राहों पर अपनी मुझको चला, जीवन भर दे मेरा। बोले प्रियो, प्रभु से बोले, राहों पर अपनी मुझको चला, जीवन भर दे मेरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, Holy Spirit, oh Jesus, तेरा स्वागत है। तो मुझ में छा जा, पवित्र आत्मा। Holy Spirit, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा का वो कार्य आपके जीवन में हो रहा है। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, आपका अभिषेक कार्य करता जाए, आपकी सामर्थ्य, ओ प्रभु इस आराधना को सुनने वालों को छूने पाए राजा। आपका सामर्थ्य जो इस आराधना को सुन रहे हैं, ओ बीमारियां, उनकी परेशानियां, दुष्ट आत्मा की शक्तियां, अंधकार की ताकतें उनके जीवन और परिवार से छूट करके बाहर निकलने पाए। हर एक जन को चंगाई मिलने पाए यीशु के नाम से। अंधकार की क्रियाएं छोड़कर उनके शरीर और परिवार से बाहर निकलने पाए। आपका अभिषेक की नदियां बहने पाए, आपकी सामर्थ बहुत दाएं से बहने पाए राजा। आपका अभिषेक बहुत
यीशु के नाम से उत्पन्न होने पाए। ओ हालेलुया, बंद काम यीशु के नाम से शुरू हो जाए। यस, नया द्वार खुल जाए यीशु के नाम से। हर एक जन को बहुत ऐसे आशीषित कीजिए पिता। आइए हर एक लोग सुनने लोग को प्रभु जी आप में और बढ़ाइए, ये परेशानियों को बदलिए, इनके जीवन में विश्वास को बढ़ाइए, जिनको चमत्कार के जरिए अद्भुत काम के जरिए इनके विश्वास को और बढ़ाइए पिता, कि आपके पीछे चलने पाए, आपकी आज्ञा मानने पाए, अनंत जीवन को प्राप्त करने पाए। राजा आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर को बहुत ऐसे आशीषित करे और ब्लेस करे। इस समय में आपको फिर से आप लोगों से मिलकर के मैं बहुत ऐसे खुश हूँ और सचमुच में विश्वास करता हूँ पिछले दिनों जो आपने परमेश्वर के वचन को सुना है अब जरूर आशीष पाए होंगे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर को आपको आशीषित करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप आशीषित रहें, आप परमेश्वर में बढ़ें। हो सकता है आज आप किसी परेशानियों में, कई दिक्कतों में, कई बातों में फंसे हुए हैं, मैं परमेश्वर चाहता है कि आप उनमें से बाहर आएं और अपनी जिंदगी में और आगे बढ़ें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए योजनाएं रखी हैं, वो पूरा होना बहुत जरूरी है प्रियो। और वो योजनाएं जो परमेश्वर ने और जो कल्पनाएं परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं, वो आपके हानि के लिए नहीं है बल्कि आपके लाभ के लिए प्रियो। और आपको बताना चाहता हूं कि आज के वचन के माध्यम से परमेश्वर आपको कुछ ऐसी बात बताने जा रहा है जिससे आप परमेश्वर से पूरी आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसके 38वें वचन से लेकर के 42वें वचन तक में हम एक छोटी सी घटना को देखेंगे और इस घटना के माध्यम से हम ये बात को देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। देखेंगे यहाँ एक घटना होती है, जब वे जा रहे थे, 38वें वचन से पढ़ रहा हूं 10वें अध्याय लूका रचित सुसमाचार में। जब वे जा रहे थे तो एक गांव में, जब वह एक गांव में गया तो मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनना चाहती थी। प्रिय, यहाँ पे घटना होती है, यीशु मसीह के सेवकाई के समय में कुछ परिवार उनके बहुत प्रिय थे। लाजर का परिवार भी एक बहुत करीबी परिवार था जिसमें यीशु मसीह अक्सर जाया करता था, और उसकी बहनें थी मरियम और मार्था। ये दोनों प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्रेम करती थीं और उनकी सेवा करती थीं। उनका जीवन खराब था और यीशु मसीह के कारण उनका जीवन बदल चुका था और वो पर यीशु मसीह के पीछे चलने वाली थीं। पर एक बार क्या होता है, यीशु मसीह उन्हीं के नगर में, उन्हीं के जगह में वो आते हैं। इस कारण से वो लोग यीशु मसीह को अपने घर में खाने के लिए बुलाते हैं, अपने घर में बुलाते हैं। और जब वो बुलाते हैं तो यीशु मसीह उनके घर आते हैं। तब एक यहाँ पे घटना होती है जहां पर मरियम, और लिखा है कि परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है। यहाँ पे एक बात होती है प्रियो, मरियम 39 वचन में लिखा है, मरियम नामक एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। वहां क्या हुआ, यीशु मसीह को उनके घर में बुलाया गया और यीशु मसीह वहां बैठे हुए थे और यीशु मसीह बहुत कुछ उनसे बोलना चाहते थे। मरियम से और मार्था से बहुत सी बातें उनको सिखाना चाहते थे, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था कि भविष्य में क्या होने वाला है, उन बहनों को कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपना जीवन निर्वाह करना है। कई बातें, कई स्वर्ग की बातें, कई ऐसी बातें यीशु मसीह उनसे बात करना चाहता था। मगर उनमें से एक मार्था ने जो थी वो क्या करी, घर के काम में व्यस्त हो गई, यीशु मसीह के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाने के लिए, और वहां पे किचन में कई काम करने के लिए वो चली गई। और मरियम सबसे पहले उसका ध्यान इस बात पे था कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं, प्रभु मुझसे क्या बात करना चाहते हैं, प्रभु क्या बोलना चाहते हैं, पहले मैं सुन लूं, उसके बाद मैं उनकी सेवा में जो करना है मैं करूंगी। क्योंकि यीशु मसीह की
उनकी उनकी सोच, उनकी इच्छा इस बात पर ज्यादा थी कि मैं जो कहना चाहता हूं पहले वो सुन लें, उसके बाद बाकी जो काम करना वो करें। मगर यहाँ पे एक बात होता है कि मरियम यीशु मसीह के चरणों में बैठ जाती है, चरणों के सामने बैठ जाती है, और यीशु मसीह जो जो मरियम से कहना चाहता है चाहता है वो सब वो मरियम सुन रही थी, ध्यान से सुन रही थी। और मार्था क्या कर रही थी हम देखते हैं। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तू मुझे कुछ चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है? इसलिए उसने उससे कहा, और इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। तो मार्था जाके प्रभु को डांटने लगी, कहने लगी कि हे प्रभु, आपको चिंता नहीं हो रही है? मरियम आपके चरणों में बैठी हुई है और आप ही की बात को सुन रही है, और मैं आपके लिए यहाँ सेवा कर रही हूँ, कई सारे काम कर रही हूँ, और वो मुझे अकेला छोड़ दी है। तब उस वक्त यीशु मसीह कुछ कहते हैं। प्रभु ने उसको उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है कि उस उत्तम भाग को जो मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। वहां पे यीशु मसीह कहते हैं कि तू जो कह रही है, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है। मार्था वहां पे किचन में यीशु मसीह के लिए खाना बना रही थी, यीशु मसीह के लिए बहुत कुछ कर रही थी, मगर यीशु मसीह की सोच कहां पर है? हमको ये नहीं देखना है कि हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं, मगर ये देखना है कि प्रभु हमसे क्या कराना चाहता है, प्रभु हमसे क्या उम्मीद रखता है। उस पे हमारा ध्यान होना चाहिए प्रियो, क्योंकि जब हम प्रभु के चरणों में बैठेंगे, प्रभु को समय देंगे, प्रभु क्या कहना चाहता है उसको सुनेंगे, उसके बाद कोई काम करेंगे तो वो काम सफल होगा प्रियो। हम बिना प्रभु से सुने, बिना प्रभु से प्रार्थना किए, बिना प्रभु के साथ चले, परमेश्वर क्या कहता है उसको ना सुनते हुए अगर अपने जीवन का निर्वाह करेंगे, अब कोई भी काम करने जा रहे हैं, कुछ भी काम करने जा रहे हैं, बिना प्रार्थना किए, परमेश्वर से बताए प्रमेश्वर क्या बोल रहा है उसे बिना सुने, अपनी जिंदगी के निर्णयों को अगर हम ऐसे ही लेते रहेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रभु से ना सुना। इसलिए कई चीजों की आशीष हम खो सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, मार्था से कहते हैं, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। हम लोग भी कई बातों के लिए चिंता करते हैं, घबराते हैं, बहुत बातों के लिए घबरा जाते हैं जिनको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बातों के लिए ऐसा चिंता करते हैं जैसे चिंता करने से वो काम सब अच्छा हो जाएगा, मगर चिंता करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यीशु मसीह कहता है, तो बहुत बातों के लिए, कुछ बातों के लिए घबरा जाना, वो चिंता कर लेना, वो बात अलग है, मगर हम कई बातों के लिए ऐसे घबरा के रहते हैं। क्यों होता है? क्योंकि हम परमेश्वर से आवाज नहीं सुने हैं। परमेश्वर अगर बोल दे कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, और वही बात परमेश्वर से बताकर करती तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। इसीलिए परमेश्वर आपसे चाहता है, मुझसे चाहता है प्रियो, कि हम सबसे पहले परमेश्वर के चरणों में बैठे, यीशु मसीह के चरणों में बैठे, उसको टाइम दें, उसको समय दें, वो क्या कह रहा है उसको सुने ध्यान से, उसके बाद अपने काम को करें, तब हमारा जीवन सफल हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा है कि एक बात अवश्य है कि उस उत्तम भाग को जो मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। मरियम ने ऐसे भाग को चुन लिया है, परमेश्वर की आवाज को सुनने के भाग को चुन लिया है। इस कारण से वो उसके जीवन से मरने के बाद भी, स्वर्ग जाने के बाद भी वो भाग उससे छीना नहीं जाएगा। मतलब आप जो परमेश्वर के चरणों में बैठने का जो आदत आप डाल लेंगे, वो आपके इस जीवन के लिए नहीं बल्कि अनंत जीवन तक वो काम आएगा प्रियो। और आपके जीवन में जो आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उसको आप प्रभावशाली रीति से चला सकते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में चाहेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक जन को बहुत तायत से आशीषित कीजिए पिता। होने दीजिए कि ये आपके पीछे चल रहे हैं मगर आपको समय नहीं दे पा रहे हैं प्रभु जी। कई और बातों के लिए, कई एक चीजों के लिए वो चिंता कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मैं प्रभु आप उनसे कहना चाहते हैं, तू बहुत बातों के लिए चिंता करता है, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है बेटी, मगर तू मेरे चरणों में आ जा, मेरे पास बैठ, मेरे पास प्रार्थना कर, मुझसे मांग,
तब तेरे जीवन में कार्य होगा। मुझको समय दे, मैं तेरे जीवन को बदल दूंगा। तुम मुझसे दूर होकर कुछ नहीं कर सकता, तुम मुझसे दूर होकर कुछ नहीं कर सकती। यूहन्ना रचित सुसमाचार के अनुसार प्रभु आपसे कहता है, पहले मेरे चरणों में बैठ जा, मैं तेरे जीवन को बदल दूंगा। होने दीजिए पिता परमेश्वर, इस वचन को सुनने वाला हर एक जन बहुत तायत से आशीष पाने पाए, प्रार्थना करने वाला हो जाए। सबसे पहले आपके चरणों में बैठे प्रार्थना करे, उसके बाद बाकी कामों को करे और उसको आपको बता के करे, ताकि उनका जीवन हर एक बात में सफल हो जाए पिता, और उनके जीवन में आपकी आशीष आ जाए। हर एक जन को आशीषित कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने सिर को झुकाए और आशीष वचन को लेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा सर्वदा बना रहे, आमीन।